जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जिस प्रकार से ट्वीट आया है कि वो आर्मी द्वारा जो सेमिनार किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, उसको एक्स में डाल करके लोगों को भड़काना चाहते हैं। आर्मी ने कश्मीर में बहुत सा काम किया है। 2014 का जब सैलाब था तो कितने कश्मीर के लोगों को उन्होंने बचाया, ये बात नहीं करते। भारत भ्रमण के लिए मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कितने युवकों द्वारा आर्मी काम करती है, ये वो नहीं बताएंगे। उनकी काउंसलिंग करती है और समय समय पर आर्मी स्थानीय जनता को, समाज को बहुत सी बातों में राहत देती है, सामान बांटती है। उसकी बात वो नहीं करेंगे, मेडिकल कैंप्स की बात नहीं करेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड कश्मीर में जिस प्रकार की परिस्थिति है, उस प्रकार से उमर अब्दुल्ला जैसे लोग जो लोगों को भड़काते हैं, उसके लिए लोगों को अवेयर करना जरूरी है। आर्मी पर इस प्रकार से इल्जाम लगाना उनकी आदत बन गई है। तो कुल मिलाकर के आर्मी द्वारा जो भी किया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है। हिंदुस्तान की फौज और आर्म फोर्सेस जो हैं, वो ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो पिछड़ू हैं और ना ही वो कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस रखते हैं उनके अफसरान। और ये बहुत साफ है, 75 सालों की जो आज़ादी के दौर में ये देखा गया है कि फौज जो है, जब मैं फौज कहता हूं उसके अंदर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों जो हैं वो आती हैं। वो टोटली जो हैं अपॉलिटिकल हैं। उनके अंदर कोई भी ऐसी पॉलिटिकल डिस्कशंस या आप कहिए पॉलिटिकल मैंडेट या आप कहिए कोई पॉलिटिकल झुकाव किसी का या किसी के अंदर फोर्सफुली वोट देने के लिए किसी को कहा जाए, ये बिल्कुल नहीं होता और ना ही होगा। ये एक चीज समझ लेनी चाहिए हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे जो जब भी इलेक्शंस आते हैं वो बार बार कोई ऐसी बातें उठती हैं, वो समझ लें कि ये इल्जाम जो हैं भारतीय फौज के ऊपर, आर्म फोर्सेस के ऊपर उठाने बिल्कुल गलत है। एक सेमिनार जो हेडक्वार्टर 31 सब एरिया करा रहा है और वो सेमिनार उसके ऊपर है कि इंडियन पीनल कोड जो नया आ रहा है 223 का और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके बारे में बात हो रही है, वो कैसे इफेक्ट करेगा हमारे लोगों को। हमारी जो फौज है, आपको पता है कितनी बड़ी है, तकरीबन 1.4 मिलियन हमारे पास जो है जवान है। आप उनकी फैमिली लगा लीजिए, अगर हर जवान के पीछे अगर 4 जीव हैं तो माँ बाप और 2 बच्चे, तो आप लगा लीजिए कितने लोग अफेक्ट हैं। तो क्या इन लोगों को जो है, हमारी फौज को जो है, क्या इसके ऊपर उनके ऊपर रोशनी नहीं डालनी चाहिए, ये सेमिनार वगैरह करके और लोग जो हमारे दरबार में उनको, ताकि आने वाले दिनों में हर फौजी को और उसकी फैमिली को ये पता हो कि नया जो कानून आया वो क्या है और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो क्या है, ताकि कोई डाउट ना रहे। और इसके अंदर जो सेमिनार हो रहा है, इसके अंदर जो चीफ गेस्ट हैं वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के जज जो हमारे हैं, वो चीफ जस्टिस जी, वो चीफ गेस्ट हैं। तो ऐसा सेमिनार करने में क्या बुराई है और क्या उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो है नहीं। पर यह बार बार उठाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों का कि देखिए जी, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर डिस्कशन हो रही है तो ये तो रिलीजियस इंटरफियरेंस है, ये अगर इंडियन पीनल कोड के ऊपर हो रही है तो ये तो जो फौज है उसको पॉलिटिकल चीज बना रहे हैं। तो ऐसी बातें करने से ये दर्शाता है कि वो खुद उनकी कितनी डेप्थ है, कितनी समझ है और वो क्या चाहते हैं। वो हमेशा 47 से लेकर आज तक यही बोगी रेज करते रहे हैं कि जी रिलीजियस इंटरफियरेंस, हर चीज के अंदर वो रिलीजन को ले आते हैं जहां पे रिलीजन होती नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो फैक्ट्स हैं वो लोगों को जब पता लगते हैं तो लोग जो हैं वो देखते हैं कि भाई फैक्ट्स तो ये हैं, तो हमें तो ये सिखा रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये अभी जो ट्वीट किया है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं, उन्होंने बिल्कुल गलत है। और ये फौज, मैं कहूंगा कि उसका एक अपमान करने वाली बात है। वो फौज जिसने कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी के दौरान खड़े होके अपने जवानों को, अपने अफसरों को खो के ये मिलिटेंसी के ऊपर काबू पाया है। और किसके लिए? ये इन्हीं लोगों के लिए, ये इन्हीं पॉलिटिकल क्लास के लिए, ताकि वो
कल आने वाले इलेक्शन में लड़े और वो फिर आके कुर्सी पे बैठे या नहीं बैठे, लोग उनको जिताएं या नहीं जिताएं, उससे मतलब नहीं है उसका। पर ये कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर टेररिज्म को पनाह नहीं मिल सकती और उसको खत्म करने में उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। तो मेरी तो गुजारिश ये है ये सारे पॉलिटिशियंस के साथ, काइंडली आप ऐसी टिप्पणियां मत करें हमारी फौज के ऊपर, क्योंकि फौज जो है वो अपॉलिटिकल रहेगी, थी और आने वाले टाइम में भी रहेगी। और 47 से लेकर आज तक जो हमारे जो सिटीजन्स हैं वो काफी समझदार हो गए हैं कि जब ये ऐसी बातें उठती हैं पॉलिटिशियंस के खिलाफ, पॉलिटिशियंस की तरफ से, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई उसके अंदर हिडन मोटिव है। और हिडन मोटिव यही है कि वो चाहते हैं कि भाई रिलीजियस पैशन राउज हो ताकि आने वाले जो इलेक्शन है उसके अंदर जो है हमारे को वोट मिले। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट।